जय हिंद। मेरे उन सभी भाइयों और बहनों को जो किसी न किसी माध्यम से हमारे इस अपडेट आईटीआई करियर परिवार से जुड़े हुए हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार पे एक बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन नोटिफिकेशन के साथ, जो कि निकल कर आ रही है ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से। ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट, जहां पे आप लोग को मालूम है कि डिफेंस में यूज होने वाले बख्तरबंद गाड़ियां जो होती है या तो उनके हथियार जो होते हैं उनका जहां पे निर्माण होता है उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। उनके तरफ से कहीं ना कहीं रेगुलर तौर पे वैकेंसियां जारी होती रहती है और उसी दरमियान एक और बेहतरीन जानकारी, एक बेहतरीन नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जो कि आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बारे में हम आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोग इसमें कैसे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ऑर्डिनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस, मतलब कि आयुध निदेशालय, जिसके माध्यम से एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेंगे और इसके लिए हम सबसे पहले एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, जो कि हमारे ऑर्डिनेंस के माध्यम से जारी किया गया है। फिर जाके आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, मतलब कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से अंबारनाथ की तरफ से जारी किया गया है। इसकी अगर बात कर ले तो स्टार्टिंग डेट कहीं ना कहीं 1/11/2025 ही थी, लेकिन मुझे कुछ देर से पता चली, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा देर इन्फॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी इसका टाइम बचा हुआ है, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लास्ट डेट अगर बात करें तो 21/11/2025 कहीं ना कहीं रखा गया है। मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो है फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोग का रिक्वायरमेंट रहने वाला है, जो कि 4 ईयर के लिए कहीं ना कहीं होने वाला है। इसके बाद मैं बता दूं आप लोग के लिए खुशी की बात कि अगर आप लोग 4 साल तक इसमें काम करते हैं और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस बेहतर होता है तो ये कुछ क्राइटेरिया होंगे जिसको फुलफिल करवाने के बाद आप लोग को परमानेंटली रख लिया जाएगा। तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि ये टेन्योर बेसिस है तो 4 साल के बाद ये निकाल देंगे या रखेंगे। इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। पहले अगर आप 4 साल तक वर्क करते हैं और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ये आपको अपने पास रख लेंगे। तो इसमें जो जो जरूरी की चीज़ें हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे नोटिफिकेशन में पूरे बने रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो जरूरी की चीज़, सबसे बड़ी बात, वो है आपका नंबर ऑफ पोस्ट, कि कितने पोस्टों पे वैकेंसी जारी की गई है। तो मैं बता दूं कि इसमें 2 तरीके के पोस्ट जारी किए गए हैं, एक आईटीआई वाले बच्चों के लिए और एक डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। कुछ सीटें बीटेक वाले बच्चों के लिए भी जारी की गई है। तो हम लोग खासकर फोकस करेंगे आईटीआई वाले बच्चों के लिए कि उनके लिए कितनी सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है और किन किन ट्रेड में वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्नर, मशीनिस्ट, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक फीटर, इलेक्ट्रिकल फीटर, मिलराइट और एग्जामिनर के लिए कहीं ना कहीं फॉर्म जारी किया गया है। तो यहाँ पे फीटर में कुछ अलग अलग पोस्टों पे दिया गया है और मशीनिस्ट टर्नर का अगर आप देख लें तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे टर्नर और मशीनिस्ट में कहीं ना कहीं अच्छी सीटों पे वैकेंसी देखने को मिली है, क्योंकि अनदर डिपार्टमेंट या तो कहीं और की बात कर लें तो वहाँ पे टर्नर मशीनिस्ट की सीटें कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात कर लें तो टर्नर में अगर सीट देखा जाए तो यूआर में आपको 15, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 9 और एससी एसटी में बात कर ले तो 5 3 8 सीट दिए गए हैं। और टोटल अगर बात कर ले तो 35 सीटों पर वैकेंसी दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे सेग्रीगेशन देख सकते हैं। मशीनिस्ट में अगर बात कर ले 35 सीटों पर वैकेंसी है। फीटर में अगर बात कर ले तो 10 सीटों पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक फीटर में आप लोग को 25 सीटों पर वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल फीटर में आप लोग को 5 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। मिल डाइट में भी 5 सीट पर वैकेंसी है और उसके बाद एग्जामिनर के लिए आपको 15 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। सेग्रीगेशन आप लोग कास्ट वाइज देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग को दिखाया गया है। उसके बाद अगर पे स्केल की बात करें कि आप लोग को कितना मिलने वाला बेसिक पे, उसके बाद आप लोग को टीए टीडी मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 34,000 से कहीं ना कहीं आप लोग का स्टार्टअप होने वाला है। बेसिक भी तो ऐसे 21,000 रखा गया है, लेकिन आपको अगर टोटल टीए टीडी को जोड़ दिया जाए तो उस हिसाब से आप लोग को 34,000 से 35,000 के बीच में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद हर साल 3% का एनुअल इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी सैलरी बेसिक पे हो सकती है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे।
आगे की अगर बात बताएं तो हमने बताया था कि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिसपे डिप्लोमा और डिग्री को मौका दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म को फिलअप करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोग को दिखाया गया है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर आप लोग इस क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट के लिए देखिए जूनियर मैनेजर, मतलब कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मतलब कि बीटेक वाले बच्चों को जो हमने बताया उनके लिए कहीं ना कहीं दिया गया है। और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब कि डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो कि टूल एंड डाई मेकिंग से होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर बात कर ले टर्नर के लिए, तो टर्नर में एनएससी या तो एनटीसी, मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए टर्नर ट्रेड से। उसके बाद मशीनिस्ट के लिए बात करें तो मशीनिस्ट में भी वही बात है कि एनएससी या तो एनटीसी होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड से। उसके बाद फीटर की बात करें तो फीटर में एनएससी या तो एनटीसी होना चाहिए फीटर से। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा की बात कर लें तो मशीन मैकेनिक टूल मेंटेनेंस अगर है आपके पास तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या तो टूल एंड डाई मेकिंग जानते हैं या तो उसका ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप फीटर से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फीटर के लिए एनएससी या तो एनटीसी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। फिर जाके अगर इलेक्ट्रिकल फीटर की बात कर लें तो एनएससी या तो एनटीसी होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से और पावर इलेक्ट्रीशियन से। ओके, उसके बाद मिल वाइट के लिए बात कर लें, मिल डाइट के लिए आप लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग अलग ट्रेड दिए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ लेंगे। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा जहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो ज़्यादातर अगर बात कर लें तो आप लोग को कहीं ना कहीं हायर क्वालिफिकेशन 10th प्लस कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आईटीआई और फिर जाके एनएससी को रखा गया। क्या? एनएससी मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आईटीआई या तो एनटीसी या तो एनएससी कहीं ना कहीं रखा गया। तो अगर आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। इसके बाद अगर आगे की बात बताएं तो आगे जो जरूरी की चीज़ें होंगी वही हम आपको शेयर करेंगे। बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लें तो आप लोग का जो क्वालिफिकेशन होने वाला है तो बीटेक रखा गया है कुछ कुछ पोस्टों पे। उसके बाद आप लोग का डिप्लोमा डिग्री रखा गया है। और आईटीआई वाले बच्चों के लिए हमने पहले ही बता दिया कि एनएससी या तो एनटीसी आप लोग के पास होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा सेग्रीगेशन में दिया गया है, डीप दिया गया है। नोटिफिकेशन को बेहतर तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दे दूंगा। ओके, उसके बाद अगर बात कर लें एज लिमिट, मतलब कि आप लोग कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिया गया द अपर एज लिमिट जो कि आपका है 28 ईयर। कितना है? एक्सपेक्टेड 28 ईयर। कब तक? द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि लास्ट डेट जो है उसके टाइम तक आपका 28 साल होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जिसमें कि ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का कहीं ना कहीं दिया गया है। ओके, उसके बाद एक्स सर्विसमैन को भी कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। लेकिन इनमें क्या है कि इनमें इन लोगों को बताया गया कि अगर एज रिलैक्सेशन लगाने के बाद आप लोग का 55 से ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एक्स सर्विसमैन होने की वजह से उनका एज जो है 55 प्लस हो जाता है, तो उससे ज़्यादा अगर है तो उनको कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन के माध्यम से फॉर्म फिलअप करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया गया। ओके, उसके बाद जो जरूरी की चीज़ है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार होता है कि बेसिक पे क्या होने वाला है, कितना हम लोग को हाथों में मिलेगा, कितना वहाँ का पेमेंट होने वाला है, तो ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि पर मंथ जो आपका होगा वो आपको 3,000 कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। और बेसिक पे की बात कर ले तो बेसिक पे आपका 30,000 रहने वाला है। किनके लिए? तो जूनियर मैनेजर जो कि बीटेक पोस्ट पे कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर बात करें डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए तो 23,000 का कहीं ना कहीं बेसिक पे रहने वाला है। और असिस्टेंट के लिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए 23,000 और जूनियर टेक्नीशियन के लिए 21,000 का कहीं ना कहीं बेसिक पे देखने को मिलेगा। उसके बाद डियरनेस अलाउंस मिलेगा 5% का बेसिक आप लोग का एनुअल इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंस की बात कर ले तो 3,000 कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो अगर टोटल ओवरऑल की बात कर ले तो कितना आपके हाथों में आने वाला है, तो अगर बीटेक वाले बच्चे तो उनको 47,610 रुपये, उसके बाद डिप्लोमा वाले बच्चों को 37,000, और उसके बाद जो भी आईटीआई वाले बच्चे हैं या तो मिड डाइट वाले बच्चे हैं उन सभी को 34 से 35,000 के बीच में हाथों में मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर बेसिक पे है। तो आप लोग अगर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को जरूर फिलअप करें। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखी गई है कि कितना कितना आप लोग का बेसिक पे होने वाला, क्या क्या आप लोग का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया इंटरव्यू माध्यम से, या तो रिटर्न एग्जाम, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू। उसके बाद एनी अदर प्रिस्क्रिप्टेड मेथड, मतलब कि और कोई भी तरीका ये अपना सकते हैं
जिससे कि इनको बच्चों के स्क्रीनिंग करने में कोई तकलीफ ना हो। अगर बच्चे ज़्यादा आते हैं और उनमें स्क्रीनिंग में अगर दिक्कत होती है तो अलग-अलग तरीके से ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकते हैं और फिर सिलेक्शन दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आप बात कर लें तो ये रिजल्ट जो है आपको इनके अपने ऑफिशियल वेबसाइट या तो आपके मेल या तो मोबाइल नंबर पे कहीं ना कहीं जारी किया जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म फिलअप करेंगे ये ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो इसके लिए आप लोगों को आपका मेल और मोबाइल नंबर पे ही रिजल्ट को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, या तो फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या जानकारी दी गई है कि हमने आपको बताया था कि ये टेन्योर एंगेजमेंट जो है 1 साल का रहने वाला है और इनका कहीं न कहीं टाइम जो है, टाइम पीरियड वो 4 सालों तक रहने वाला है। उसके बाद आपका कहीं न कहीं अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको रख लिया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ें कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो हम अभी बताएँ कि आप लोग को ऑफलाइन कहीं न कहीं अप्लाई करना है, जो कि आपको यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि किस पते पे आप लोग को अपना पोस्ट भेजना है ऑफलाइन माध्यम से। आर्मेड व्हीकल निगम लिमिटेड, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस ईस्ट अंबारनाथ, डिस्ट्रिक्ट थाने, महाराष्ट्र, पिन कोड इतना इतना। तो मतलब कि आप लोग को ये सारी एड्रेस दे दी गई है जहाँ पे आप लोग को बाय पोस्ट कहीं ना कहीं अपना एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे बोला गया है कि काइंडली मेंशन एडवर्टीजमेंट नंबर, ये एडवर्टीजमेंट नंबर आपको दिया गया है जो कि आपको अपने अप्लाइड फॉर्म में इन्वेलप करना है, मतलब कि आपको नोट करके देना है ताकि इनको भी पता चल सके और वो सही जगह पे सही पते पे पहुंच सके। उसके बाद अगर बात कर ले तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो 300 रुपये आप लोग का एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है, जो कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट आर नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब कि उनको पैसे नहीं लगेंगे। केवल और केवल OBC और UR वाले बच्चों को ये 300 रुपये पे करना है। पे करने का भी मेथड मैं बता देता हूँ और कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे मैं आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म दे दूंगा ताकि आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड करके आराम से फॉर्म को फिलअप कर सके। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग कैसे फिलअप करेंगे इसके लिए हम एक और अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को लंबा नहीं करना है, आप लोग कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे ये सारी चीज़ें हम आपको उसमें बता देंगे। ओके, उसके बाद आपको हम पेमेंट का भी मेथड उसी वीडियो में बता देंगे ताकि आप लोग आसानी से पेमेंट कर सकें, क्योंकि इसमें पेमेंट का भी मेथड अलग तरीके से दिया गया है। नेक्स्ट चीज में प्रोसीड्यूर ऑफ पेमेंट थ्राउट SBI कॉलेक्ट, मतलब कि कैसे आप लोग को पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप लोग अगर उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और आप लोग अपने फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकें। ओके, तो ये थी जानकारी जो कि ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से निकाली गई थी। तो आप लोग से आशा करेंगे कि आप लोग को ये जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग इस एलिजिबिलिटी को अपने पास रखते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे। ओके, तो आशा करते हैं आप लोग को ये जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो अगले नोटिफिकेशन के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए आप हमारा इंतजार करेंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहेंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।